बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीसीटीबी की अपडेटेड बुक जो अभी उनकी वेबसाइट ऑफिशियल पर मौजूद है, उन्होंने कुछ चेंजेस की हैं तो हम भी अपने वक्त के साथ साथ अपडेट कर रहे हैं जो पिछले लेक्चर हमने पढ़े हुए थे। तो आइए आज जो हम यूनिट 1 को अपडेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीसीटीबी अपडेटेड बुक। अब ये मजीद चेंज नहीं होगी, कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है। तो उसका हम अभी करने लगे हैं। तो आइए आपको सीधा इस पे ले जाते हैं। देखें, दो विंडोज हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे हमने ये बुक पूरी रखी हुई है आपकी, जरा शॉर्ट करके रखी हुई है ताकि आपको आसानी हो। क्वेश्चन भी देखते जाएं। ये देखें जी, बुक है पूरी, मगर यहाँ पे आपने किया हुआ है और यहाँ पे नोट्स भी हमने पढ़ रखे हैं क्योंकि एक्सरसाइज है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि इसका उर्दू में तर्जमा भी हुआ है, साथ आंसर भी हैं। तो वैसे क्वेश्चन इस तरह आएंगे आपके, अगर एग्जाम में आएंगे आप नॉलेज गेन करेंगे। साथ साथ हमने इजी वे में नोट्स बनाए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो सी पार्ट था, बी पार्ट हम कर चुके थे। सी पार्ट, रीड द सेंटेंस एंड चूज द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड बेस्ड ऑन हाउ इट इज यूज इन द टेक्स्ट। ये देखिए, ये हमने, ये है टेक्स्ट और इसका फिर हमने उर्दू तर्जमा कर लिया हुआ है। तो बोल्ड होता है जो आपका मोटे रूप में हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, बेस्ड ऑन, यानी कि बुनियाद जो होती है, हाउ इट इज टेक्स्ट, टेक्स्ट में किस तरह यूज होता है मतन में। यानी ये जुमला पढ़ें और मोटे रूप में दिएगा लफ्ज का मतलब मुंतखब करने की जगह इबारत या टेक्स्ट में दिया गया है। तो आइए इनके हम आंसर अब देख लेते हैं। क्या है जी, पहला जी, ये है हमारा फैब्रिक। ये देखें, द फैब्रिक, ये देखें कैपिटल में है, ऑफ सोसाइटी वाज टॉर्न बाय एडोलेटरी एंड ट्राइबल एरोगेंस एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस। ठीक है जी। तो ये पहला सेंटेंस है। हमने करना क्या है बेसिकली, जो बोर्ड ये इस तरह के हुए हुए हैं, ये देखें यहाँ पे, और ये कोई 10 के करीब हैं जो बोर्ड वर्ड हुए हुए हैं। इनका हमने क्या करना है, जो मीनिंग है वो हमने चूज करना है। इनमें से जो मिलते मिलते मुराद है सिनोनिम समझ ले, वो है। इसलिए हम सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पीछे तकरीबन सिनोनिम दिए हुए हैं, साथ साथ जो पढ़ाया था पैराग्राफ इसका पहले भी जो भी हमने पढ़ा हुआ है यूनिट 1 कंप्लीट। तो वो भी आप उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। जो लेक्चर हुए हैं तो इसलिए अब आसानी होगी आंसर देने में। एग्जाम में भी ये अहम पार्ट होता है। तो आइए इनमें देख लेते हैं जी। ये देखें, अब चार क्या मटेरियल है और स्ट्रक्चर है कि मवाद, स्ट्रक्चर क्या है, साख ढांचा, क्लॉथिंग है लिबास, एंड डेकोरेशन सजावट है। तो ये देखें, माशरे का ढांचा बहुत परस्ती, कबायली गरूर और नाइंसाफी से मुतासर हुआ। तो अब फैब्रिक का जो मीनिंग हमने देखना है, बेसिकली ये ताना बाना या ढांचे से इसका जो सिनोनिम बनता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये सूटेबल आंसर है, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये आंसर आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है जी। अब जी सेकंड क्या है जी, वन सच इंसिडेंट वाज हिज पार्टिसिपेशन इन हेल्पफुल फैजल, फैजल ए पैक्ट फॉर्म टू डिफेंड द ऑपरेस्ड एंड अपहोल्ड जस्टिस। ठीक है जी। तो अपहोल्ड जस्टिस किसे कहते हैं जी, अपहोल्ड कहते हैं जी बरकरार रखना। ठीक है जी, अपहोल्ड में बरकरार रखना। और साथ साथ हेल्पफुल फैजल एक वायदा हुआ था, पैक्ट वायदे को कहते हैं, डिफेंड दिफा करना, ऑपरेस मजलूम। यहाँ एक वाक़या हेल्पफुल फजल में शिरकत थी, जो इंसाफ कायम करने और मजलूमों के दिफा का मुआहदा था। तो इसका आप देखते हैं हेल्पफुल फजूल, जो एक एग्रीमेंट है, ये किस पे हुआ है, हेल्पफुल फजूल बेसिकली एग्रीमेंट था। तो ये एग्रीमेंट कहाँ पे आएगा, ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम, बैटल एक जंग, और एग्रीमेंट मुआहदा। ये देखें, ये हमने करेक्ट चूज किया हुआ है, पनिशमेंट सजा। तो क्या आंसर होगा एग्जाम के मुताबिक, आप क्या कैसे ये करेंगे, बेसिकली दिस इज एग्रीमेंट और यहाँ आप चूज करेंगे। और एग्जाम में अगर फिल करना होगा बबल शीट पे तो उसको फिल कर देंगे अकॉर्डिंगली जो आपका पेपर की इंस्ट्रक्शन होंगी। तो इस तरह थर्ड क्वेश्चन है जी, नीचे हम इस तरह चाह रहे हैं पैरेलल, होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड करने में आसानी हो रही होगी। थर्ड है जी, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, ही खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फ्रिक्वेंटली रिट्रीट टू केव ऑफ हिरा सीकिंग सॉलिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन। अब ये देखिए जी, फ्रिक्वेंटली बार बार रिट्रीट पड़ेगा, वापस आना, यानी कि बैक आना टू द केव, केव ऑफ हीरा, गारे हीरा जिसमें मशहूर केव है, सीकिंग तलाश करना, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड किसको कहते हैं जी, खलवत या तन्हाई, और रिफ्लेक्शन कहते हैं गौर फिक्र करना या अक्कासी करना, यानी कि जहाँ पर आपका कलाम इलाही नाज़िल हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हीरा में खलवत और गौर फिक्र जाते थे। तो अब रिट्रीट का मतलब वापसी के मुतरादिफ में भी आता है, वापस जाना, बार बार जो जाते थे वहां पे, गो बैक वापस जाना,
तो ये करेक्ट आंसर है। टेक शेल्टर पनाह लेना, सेकंड है। ये देखें मूव फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ना। और गैदर पीपल, लोगों को इकट्ठा करना, सबके माने आने चाहिए और इस सबका ये क्लियर होना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा, वरना कोई छोटी बड़ी चेंज आ गई तो आप फिर फंसे बैठे होंगे। इसलिए हम लोगों ने हर एक का आपके साथ आंसर शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है द कुरैश व्यूड हिज मैसेज एज अ थ्रेट टू देयर ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी। ट्रेडिशन रिवायत को कहते हैं, अथॉरिटी जो आप ताकत होती है, अख्तियार होता है, ठीक है जी। और साथ थ्रेट, खतरे को कहते हैं, मैसेज पैगाम है। व्यूड सेकंड फॉर्म वर्ब हुई है पास्ट। व्यू देखना, देखा, ठीक है ना, इसमें से आपका पैगाम, ये पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रहा है। तो इसमें चार चॉइसेस हैं। गिफ्ट से हम कहते हैं जी तोहफा। यहाँ पे देखें, वही हमारा नोट्स भी आप साथ साथ नोट कर रहे होते हैं, ये देखें नोट्स भी सामने खुला हुआ है। तो ये तोहफा है, गिफ्ट, ठीक है जी। और साथ साथ आप देख रहे हैं डेंजर, खतरा है। और ट्रेडिशन रिवायत और हेल्प, हेल्पर मददगार। तो खतरा ही होगा क्योंकि थ्रेट में खतरा, ये बोल्ड लीटर है और खतरा होगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या कलेक्ट करना है, चूज करना है जी, वहां पे हमने डेंजर को चूज करना है। फिफ्थ द चार्टर ऑफ मदीना, यानी कि मिसाक मदीना इंट्रोड्यूस्ड, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, मुतारिफ करवाया। प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस रूटेड एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, बराबरी और इंसाफ रूटेड रूट थी, जड़ जड़ थी, ठीक है जी, बुनियादी यानी कि। और इंट्रोड्यूस में मुतारिफ करवाया। तो यहाँ पर चार्टर मतलब इंट्रोड्यूस, ये देखें मिसाक मतलब बराबरी इंसाफ मबनी असूल मुतारिफ का शिप है। पहले चॉइस जिसे जिसे कहते हैं जहाज। और मैप के जैसे नक्शा कहते हैं। और डॉक्यूमेंट देखें, ये डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट दस्तावेज है। और स्टोरी कहानी है। तो करेक्ट था डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि चार्टर एक डॉक्यूमेंट ही था जिसमें लिखा गया था जो मिसाक मदीना। ठीक है जी। और नेक्स्ट है जी, द मुस्लिम फेस्ड ऑस्ट्रेसिज्म, बाइकॉट्स एंड परसिक्यूशन इन मक्का। ऑस्ट्रेसिज्म बाइकॉट कहते हैं, समाजी बाइकॉट। तो पीछे हमने अपने यूनिट वन में पढ़ लिया हुआ है, देखें ये हम अपने नोट पे चलते हैं। इनमें चार चॉइसेस हैं, देखें इधर भी और सामने। रिवार्ड है, इनाम, एक्सेप्टेंस कबूलियत, एक्सक्लूजन अखराज बाइकॉट एंड प्रोटेक्शन तोहफा। तो यकीनी बात है बाइकॉट है, अखराज है, तो ये हमारा ये वाला चॉइस होगा सी। तो यहाँ पे आपने सी पार्ट को चूज करना है। ठीक है जी। मुसलमानों को मक्का में सोशल बाइकाट, मुकातिया यानी कता, तलखी और जुल्म का सामना करना पड़ा। ठीक हो गया। अच्छा, सेवन द हिजरा वाज डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट, यानी कि अहम मोड़, टर्निंग पॉइंट जो अहम मोड़ कहते हैं हम। और डिसाइसिव फैसला कौन इन इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामी तारीख में। अनसर्टन, एक यकीनी जिसे कहते हैं। डिलेइंग जिसे तखीर करने वाला। और साथ फार्म एंड कंक्लूसिव, यानी कि मजबूत फैसला कौन। और फॉरगेटफुल जिसे भुलाया ना जा सकने वाला, ठीक है जी। बल्कि फारगेटेबल है, यानी कि भुलाया जा सकता, अनफॉरगेटेबल हो जिसे भुलाया ना जा सके। तो हिजरा इस्लामी तरीका एक फैसला कौन बोर्ड था। तो यहाँ पे बोर्ड है जिससे फैसला कौन, यहाँ देखें ये इससे मैच कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चल रहे हैं जी एट पे, द मुस्लिम फेस रिलेंटलेस प्रोसिक्यूशन फॉर फॉलोइंग इस्लाम, इस्लाम की पैरवी, फॉलोइंग इस्लाम, फॉलो करना इस्लाम। तो फेस्ट सेकंड फॉर्म वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल, रिलेंटलेस बार बार मुसलसल प्रोसिक्यूशन, जुल्म सितम। तो सेलिब्रेशन है, ये देखें खुशी मनाना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखते रहे, मैं माने आपको बता रहा हूँ। फिर आपका है प्रेज, प्रेज को कहते हैं ये जिसे कहते हैं तारीफ करने को कहेंगे, सामने ये तारीफ भी कहते हैं। और क्रूअल, क्रूअल ट्रीटमेंट, हुक्म, अच्छा जुल्म व सितम, ठीक है जी। यहाँ पर क्रूअल ट्रीटमेंट, जिनके जालमाना सलूक से कहते हैं। पार्टनरशिप, शराकत को कहते हैं। तो यहाँ पर देखें क्रूअल प्रोसिक्यूशन में जुल्म सितम है, तो ये जुल्म सितम क्रूअल ट्रीटमेंट इसे कहते हैं। तो अच्छा, इसके बाद इमिग्रेशन टू द मदीना मार्क्ड टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक हिस्ट्री। तो तो क्या हुआ जी, सॉरी यहाँ पे द माइग्रेशन टू मदीना मार्क्ड, माइग्रेशन टू मदीना, ये देखो मैं टर्निंग पॉइंट यानी फैसला कुन मोड़ या अहम मोड़। मदीना के तरीका इस्लामी तरीका अमल से जिसमें रिलोकेशन है, नकल मकानी से कहते हैं। ट्रेड रूट है और तजारती रास्ता है। इनेक्टिव गैर फालियत और मैप चेंज है, नक्शे की तब्दीली। तो ये मैच कर रहा है, नकलों को मकानी करनी पड़ती है हिजरत में, तो ये हमारा ठीक है माइग्रेशन का, ये मुतरादिफ हो जाएगा, ये मानी मिलता जुलता है नकल मकानी। अब आखिरी इसका द चार्टर ऑफ मदीना यूनाइटेड डिवर्स कम्युनिटीज अंडर ए मॉडल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे कोएग्जिस्टेंस, जैसे एक साथ रहना, बकाए बहमी जिसे कहते हैं जी। मॉडल पेश किया, नमूना जिसे कहते हैं। असूल, जैसे आप और साथ साथ चार्टर ऑफ मदीना यूनाइटेड मुतहद किया डाइवर्स कम्युनिटी, मुख्तलिफ कौमों को।
मुस्लिम कौम को पुरअमन बकाए बहमी के असूल पर मुतहद किया है। इसके चार चेस्टें हैं: रिबिलियन यानी कि बगावत, और शेयर लिविंग जिसे बकाए बहमी इकट्ठे रहना, अपोजिशन मुखालफत जिसे कहते हैं, और अथॉरिटी ताख्त अख्तियार को कहते हैं। ये देखें, तो इसमें चॉइस होगी शेयर लिविंग, और ये शेयर लिविंग हम क्लिक कर देंगे। तो ये है हमारा ऐसा कहते हैं मुस्लिम कौम को फरमान बकाए बहमी का असूल पर मुतहद किया। तो यूनाइट ये बार पे 5 पार्टिसिपेट हुआ है। तो ये हो गया जी हमारा सी पार्ट, और हम अब आ रहे हैं वोकेबलरी यानी कि ज़ख़ीरा अल्फाज ग्रामर की तरफ, और डेनोटेशन एंड कनोटेशन। आइए हम अपने नोट साथ साथ रखे हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स हमारे इजी अंदाज में अंडरस्टैंड करते जाएं। तो होपफुली आपको ये हमारी काफी अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें या बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ये वीडियो मिलती रहें। बेस्ट टीचर प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के आसानी के लिए हम वीडियो बार बार ला रहे हैं, और ताकि आप लोगों के आसानी से एक वीक स्टूडेंट से लेकर एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट तक सबके लिए सब बहुत कुछ है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम कंप्लीट कराएंगे ये इंग्लिश का कोर्स आपको इंशाल्लाह। और एग्ज़ाम के लिए फिर हम कोशिश करेंगे एग्ज़ाम के नज़दीक 2-3 माह पहले आपको पेपर वर्क किस तरह हल करना है और वो कुछ समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप एक्सेप्शनल मार्क्स भी ले सकें और नॉलेज भी गेन करें। मकसद यही है। आइए पढ़ते हैं डेनोटेशन एंड कनोटेशन। जी दो हैं जी, यानी कि ये है अल्फाज में लघवी और मजाजी माने। लघवी होते हैं जो आप डिक्शनरी में सही बिल्कुल हरूफ देखते हैं, हकीकी माने। डेनोटेशन है, कनोटेशन होती है कि आपने उस टेक्स्ट से अक्स करके कोई मीनिंग अक्स करना होता है, या आपके जज्बात कोई ऐसा माने होता है, या आपके रोजमर्रा लाइफ में कुछ अल्फाज बोले जाते हैं जो हकीकी माने नहीं होते लेकिन वो मजाजी माने होते हैं, मफहूम होता है। तो इसी तरह ये बता रहे हैं, ये देखें, वर्ड्स ऑफन कैरी मोर देन वन टाइप ऑफ मीनिंग, यानी कि अल्फाज अक्सर एक से ज्यादा अकसाम के मानी रखते हैं। ए डिनोटिव मीनिंग इज द डिक्शनरी या लिटरल डेफिनेशन। ठीक है जी। लोग भी ये मानी वो होता है जो किसी लफ्ज की लुगत या असल तारीफ पर मबनी होता है। ये आपको समझा चुका हूं मैं भी और पहले भी। कनोटेटिव कनोटेटिव मीनिंग इज द इमोशनल जज्बाती, कल्चरल समाजी और सकाफती और सिंबॉलिक मीनिंग ए वर्ड। मजाजी मानी वो होते हैं जो किसी लफ्ज से जुड़े जज्बाती, सकाफती या अलामती मफहूम होते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हमने आप एक क्वेश्चन एक आ रहे हैं जी। पहला पार्ट है, ए पार्ट है इनका वोकेबलरी ग्रामर का, जिसका रीड द सेंटेंस बिलो फॉर ईच बोल्डेड वर्ड। नीचे दिए हुए अल्फाज ये देखें, नीचे दिए हुए जुमले पढ़े, हर जुमले मोटे हरूफ वाले अल्फाज में ये करें। क्या करना है, 3 है जो बताया है उन्होंने, तो 3 क्वेश्चन आगे दिए गए हैं 5। तो हमने 3 चीजें क्या क्या करनी है ये समझना है। आइडेंटिफाई वेदर यूज वेदर लिटरल डिनोटेटिव आर इम्प्लॉयड अक्स किया गया कनोटेटिव मीनिंग, यानी कि इस बात आया इसका इस्तेमाल लघवी लघुवत के मुताबिक के साथ किया जाता है या मजाजी अलामती किया जाता है, अक्स किया जाता है, वही चीज। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, वो कहते हैं कि आपने इसको रीजनिंग को एक्सप्लेन भी करना है, अपने इस्तेदाल की वजाहत करें। डिस्क्राइब द फीलिंग, ये करें डिस्क्राइब फीलिंग एसोसिएशन द वर्ड कैरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज। पैसेज इबारत के साथ साथ लफ्ज के एहसास या वाबस्तगी की वजाहत करें। देखिए जी ये हमारे पास सेंटेंस हैं 5। तो हमने जो बोल्ड दिए गए हैं, अब हमने करना क्या है, इनका बताना है कि इस पैसेज में वो डिनोटेटिव है या कनोटेशन कनोटेटिव है, यानी कि असल मानी है या उसका अक्स किया हुआ है, या रोजमर्रा लाइफ में जो चलता है वो है। तो ये चीजें हमने उस पे देखनी है, और साथ साथ हमने करना है कि क्या है ये चीज। ठीक है जी। और फिर हमने उस हिसाब से आगे अपने वो चलाना है। तो होपफुली आप। जी जी। तो इस तरह हमने उसमें पहले तो ये बताना है कि उसका मीनिंग क्या है, फिर हमने बताना है कि इसका रीजन मकसद क्या है, टेक्स्ट में क्या कैसे वजूहात बतानी है, आपने इस्तेमाल की वजह बतानी है। फिर बताना है कि ये आपके एहसासात के साथ कैसे जुड़ा है या वाबस्तगी किस तरह की है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। तो आइए, हमने बड़े इजी वे में अपने नोट्स तैयार रखे हुए हैं और आपको समझाने के लिए मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं रहेगी। तो देखें जी, पहला है जो ये सेंटेंस थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये देखें, पहला फिक्रा है, द मुस्लिम अंडरटोक ए लॉन्ग माइग्रेशन टू एस्केप ऑपरेशन। अंडरटोक क्या होता है जी, अंडरटोक ए लॉन्ग माइग्रेशन यानी करना, किया। ए लॉन्ग लंबी माइग्रेशन हिजरत, टू एस्केप, एस्केप माना बचने के लिए, ऑपरेशन जुल्म और सितम। ठीक है नहीं, तो मुसलमानों ने जुल्म से बचने के लिए एक तवील हिजरत की। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन था कि इसकी किस्म कौन सी है। तो ये लिटरल है यानी कि डिनोटेटिव है या कनोटेटिव, बिल्कुल ये लिटरल है। डिनोटेटिव लघुवी हकीकी मतलब है।
क्योंकि हिजरत हकीकत में हुई थी, ना कि कोई उसका अक्स किया गया मानी था। वजह क्या है यहाँ पे, माइग्रेशन रेफर टू द एक्चुअल फिजिकल जर्नी फ्रॉम मक्का टू, क्योंकि फिजिकल हकीकत में हुई है। अगर कोई इंप्लॉय हमने अक्स की होती या वो होती तो वो कन्वर्टेड जॉब होती, ठीक है जी। यहाँ माइग्रेशन, यहाँ मक्का से मदीना की तरफ असल हिजरत को जाहिर करती है, ठीक है जी। और फीलिंग के साथ साथ आप क्या जुड़ता है इसके हिसाब से, हमारे क्या है जी, जो ये माइग्रेशन है, स्ट्रगल है, ये जदोजहदी थी साहब, ज़ाहिर सेक्रीफाइस, कुर्बानी मांग रही थी, वो उम्मीद थी, और फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ये चार चीज़ें हैं जो हमने लिखी हैं। ये आपके फीलिंग एसोसिएशन को जाहिर कर रही हैं, ठीक है जी। इस वर्ड के मुताबिक सेकंड है, द वर्ल्ड वाज कवर्ड इन डार्कनेस बिफोर द मैसेज इस्लाम, इस्लाम के पहले दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी। किस्म क्या है जी, देखिए जी, तारीकी एक्चुअली तो अंधेरा छाता है जब सूरज जाता है, तो ये बेसिकली हकीकी नहीं है, ये कनोटेटिव है, एम्प्लॉयड है, यानी कि फिगरेटिव, जिसे कहते हैं मजाजी तशबीह अलामती है। रीजन क्या है जी, डार्कनेस, देखें रीजन क्या है, डार्कनेस रेफर टू इग्नोरेंस एंड मोर डिक्लाइन, नॉट लाइक अ फिजिकल लाइट, फिजिकल लाइट नहीं जाती है, वो फिजिकल होती तो वो हकीकत होती, क्योंकि हिजरत फिजिकल थी, इसलिए हमने उसको डिनोटेटिव कहा, डिनोटेशन कहा। डार्कनेस से मुराद जहल, अखलाक, जवाली, ना के रोशनी, कमी। फीलिंग के साथ साथ क्या होते हैं, कंफ्यूजन, उलझन, होपलेसनेस, मायूसी, स्पिरिचुअल लॉस, रूहानी गुमराही, अनेक जहालत। तो डार्कनेस से मुराद ये चीजें हमारे एहसास और फीलिंग इससे मिलती हैं। तो थर्ड सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं जी, द मैसेज ब्रॉट यूनिटी टू द ट्राइब दैट हैड लॉन्ग बीन एट वॉर। ठीक है, मैसेज ब्रॉड लाए यूनिटी, इत्तेहाद, टू ट्राइब्स, कबीले, हैड, दैट हैड, जो रखते थे, जाते लॉन्ग बीन वार, वार में रहा, इस प्रकार ने उनका बल्कि इत्तेहाद पैदा किया जो तभी लफ्ज़ जंग में थे, ठीक है जी। तो किस्म क्या है जी, कनोटेटिव है, क्यों आप बताते हैं। एम्प्लॉयड मजाजी या जज्बाती, मतलब इमोशनल। वजह क्या, यूनिटी रेफर टू मोर देन जस्ट टुगेदरनेस, क्योंकि इकट्ठे एक मैसेज है, पैगाम है, हकीकत में वो इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन एक पैगाम गया है, इम्प्लॉयड बात है, ठीक है ना, इसीलिए इसको कनोटेटिव कह रहे हैं। टुगेदरनेस, इट इंक्लूड पीस एंड रिकंसिलिएशन, बेसिकली अमन और रिकंसिलिएशन की बात हो रही है, यानी कि भाईचारे की और सुलह की, ठीक है जी। पीस, सुलह और भाईचारा, रिकंसिलिएशन को कह सकते हैं। हमने सिर्फ एक होने के बजाय भाईचारा और सुलह का इज़हार करता है। फीलिंग उसमें क्या होगी, साफला, बिरादर और भाईचारा, पीस, अमन, हारमोनी, हम आएंगे, टुगेदरनेस, इकट्ठा, ये पैगाम जा रहा है, ये फीलिंग है, एसोसिएशन है इस सेंटेंस के मुताबिक। जस्टिस वाज वन, अच्छा जस्टिस वाज फोर्थ है, ये देखें फोर्थ है, जस्टिस वाज वन ऑफ द कोर वैल्यू टाट इन द चार्टर मदीना, ठीक है। ये अब क्या है, चार्टर मदीना पर मदरसा के इंसाफ मिसाल के मदरसा चले जाने बुनियादी इक़दार में से एक था। आप देखें जी, वो एक फिजिकल डॉक्यूमेंट में एक रिटर्न था, मिसाल के, मतलब हकीकत में हुआ था, कोई इसका इम्प्लॉयड नहीं है, इसलिए ये लिटरल होगा, डिनोटेटिव हम लिखा हुआ। वजह जस्टिस रेफर टू फेयरनेस, इक्वल राइट एज ए लीगल एंड मॉरल वैल्यू, ठीक है जी। ये हकीकत में था, जैसे यहाँ शवाय मसाफी को जैसे कानूनी अखलाक जाहिर करता है। फीलिंग के साथ साथ इससे क्या बनुराद होते हैं, जब हमने वाबस्तगी की बात किया, फीलिंग, फेयरनेस, इंसाफ, बराबरी, ट्रुथ, सच्चाई, सोशल बैलेंस, समाजी तवाज़ुन और इक्वालिटी, मसावात। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं जी अपने फिफ्थ उसकी तरफ, सेंटेंस की तरफ। तो देखिए, द फर्स्ट रेवोल्यूशन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, तारीख का रुख बदल दिया, बदलना, कोर्स ऑफ हिस्ट्री, तारीख का रुख। पहली वही ने फर्स्ट रेवोल्यूशन बोला, किस्म क्या होगी, बेसिकली वही भी हकीकत में हुई है, ये अक्सुदा नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर पहली वही नाजिल हुई। तो लिटरल है ये, डिनोटेटिव लागू है। वजह क्या है, रिवलेशन रेफर्स टू द एक्चुअल फर्स्ट डिवाइन मैसेज, अलही पैगाम बताता है, रिवील टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिवलेशन वो पहली वही जो पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। फीलिंग के साथ साथ क्या था, गाइडेंस, रहनुमाई के लिए साफ दे रहे, अवेकनिंग, बेदारी, ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, यानी इनलाइटनमेंट, रोशनी, इल्म की रोशनी, ये हकीकत है। तो ये है, तो होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका है और आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये मकसद भी हमारा ये है बेस्ट प्लेटफॉर्म का, कि आपको ये हम बड़े आसानी से और अपनी एफर्ट से ये तमाम नोट्स हमने तैयार किए होते हैं, ये कहीं से भी और नहीं हमने लिए, अपनी मेहनत से ये कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप नोट्स से मिल भी सकते हैं और इंशाअल्लाह आपको बताएंगे भी आगे, ठीक है जी। तो आइए हम अब चल रहे हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, और अज्जाए कलाम कहते हैं जी। सबसे पहले शुरू करने से पहले तो बताता चलूँ ये होते क्या हैं, अगर आपको अंग्रेजी में करनी हो, जिनकी ग्रामर वीक है, जिनको पता है तो उनके लिए तो आसानी है। देखिए जी, जब हम अभी जबान में उर्दू बोल रहा हूँ ना, तो इसके जो महरीन हैं उन्हें एक कलाम के हिस्से बनाए होते हैं, भाई ये क्या क्या है। तो इंग्लिश हो या उर्दू, तकरीबन उनमें मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनका टेक्निक, तरीके मुख्तलिफ हैं, वो सीखने होते हैं ग्रामर में।
पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश में है वो 8 नॉर्मली कंसीडर होते हैं, जो इस जहाँ पे जिक्र भी है। भाई ये आया, ये इसमें नाउन है, प्रोनाउन इसमें ज़मीर है, वर्ब है, फेल है, एडजेक्टिव है, यानी कि सिफात है, एडवर्ब है, मुतल्लिक फेल है। और ये देखिए नीचे ये लिखे हुए हैं। इसी तरह प्रपोजिशन है, हरफ जार है, कंजक्शन हरफ अतफ है, उर्दू में कहते हैं। और यहाँ पे 8वां है इंटरजेक्शन, हरफ नदे है, यहाँ पे मिस हुआ हुआ है बुक में, लेकिन हमने अपने नोट्स में इंक्लूड कर दिया है समझाने के लिए। तो इसलिए ताकि स्टूडेंट्स को आसानी रहे समझने में, अंडरस्टैंड करने में, और होपफुली आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बुक के मुताबिक ये लिखा हुआ है, उसकी हमने ट्रांसलेशन की हुई है, ये सिंपल उर्दू में, ताकि हमारे स्टूडेंट समझ सकें। तो सबसे पहले हम इसको रीड करा देते हैं अपने डिजिटल टूल से। आइए पढ़ते हैं, फिर इसका आगे फिर हम देखते हैं जी। Parts of speech. English words are divided into different kinds or classes, called parts of speech. The part of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically in a sentence. Understanding parts of speech is essential for determining the correct definition of a word when using a dictionary. There are 8 parts of speech in the English language. जी, तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। ये आपको उम्मीद है आप इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अंग्रेजी अल्फाज को मुख्तलिफ अल्फाज या क्लासों में तकसीम किया जाता है, जिसे स्पीच के हिस्से अज़ाए कलाम कहा जाता है। कलाम का हिस्सा इस बात की निशानदेही करता है कि लफ्ज़ वाणी के साथ साथ जुमले में ग्रामर के तौर पर किस तरह इस्तेमाल कर काम करता है। डिक्शनरी का इस्तेमाल करता है किस किस लफ्ज़ की सही तारीफ का तयन करने के लिए। किसी लफ्ज़ की सही तारीफ का तयन करने के लिए कलाम के हिस्सों को समझना जरूरी है। अंग्रेजी जबान में कलाम के 8 हिस्से हैं। तो ये 8 हिस्से हैं जी, ये सामने हैं आपके। तो हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं उर्दू में, और ये आपके सामने है। ये देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने बताया है, हम 7 लिखे थे कहते हैं, हमने 8 हैं। तो हम अपनी टेबल पे चलते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए, ये आपके सामने ओपन है। ये बड़ी आसानी से आपके सामने लिखे गए हैं जी। तो जी, ये देखें जी। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता जाता हूँ, और उसकी ट्रांसलेशन हुई हुई है, तो इसलिए आप उर्दू में भी समझते जाएंगे और उर्दू की कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट है नाउन, ठीक है जी। ए नाउन इज वर्ड यूज एज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। ठीक है, ऐसे वो लफ्ज है जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो किसी ऐसा वर्ड लफ्ज जो शख्स, चीज, जगह के तौर पर इस्तेमाल, उसे नाउन कहते हैं या इस्म कहते हैं। इसकी इकसाम होती है, कॉमन है, प्रॉपर, अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट है, और भी एक दो है, लेकिन बुक में ये इंश्योर्ड है। काम, आम, कामन, आम, यानी इसमें नकरा को कहते हैं। प्रॉपर जाती या खास को कहते हैं, इसमें मार्फा होता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि इसको अब ऐसे बेहतर है आम की जगह मार्फा लिख दिया जाए, तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि नोट्स में इसमें मार्फा इसको कर दें। तो इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट में ख्याली और कंक्रीट जामत देने की मुंजमन जो चीज़ होती है। तो इनकी एग्जाम्पल है, देखें ये साथ साथ हमने दी हुई है। ये देखें टेबल है, ये बिल्कुल वही है। टेबल कॉमन, यानी कि अब टेबल है, ये इसको कहते हैं कॉमन नाउन है। और लाहौर एक प्रॉपर खास नाम है, जाती या, इसको भी आपने मार्फा कर दें, क्योंकि मशहूर चीज को हम कर रहे हैं, कैद आदम हो गया वगैरह। हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है, हैप्पीनेस, गमी, खुशी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। बुक एक जमीन चीज है, जमीन, तो इसको कंक्रीट जामिद कहते हैं। तो होपफुली आप क्लियर हो गया होगा। आप प्रोनाउन की हम देख लेते हैं डेफिनेशन। और प्रोनाउन क्या है देखें जी। प्रोनाउन, तो थोड़ी आप क्लियर हो जाएगा। pronoun, a pronoun is a word used instead of a noun, often to avoid the need to repeat the same word over and over in paragraph or piece of writing। ठीक है ना। ठीक है जी। तो हमने इधर सिंपली एक जो इसमें जगह इस्तेमाल होता है, ताकि बार बार इसको दोहराने से बचा जा सके। तो टू ऑफन नीड टू सेम ओवर एंड ओवर इन ए पैराग्राफ पीस ऑफ राइटिंग में, ठीक है नी। तो ये पीस ऑफ राइटिंग में और पैराग्राफ में बचने के लिए आप यूज करते हो, जैसे मुख्तलिफ हैं, आगे देख लेते हैं। इसकी किस्में एक शख्सी है, पर्सनल पोजेसिव मलकीती है, डेमोस्ट्रेटिव इशारी है, रिलेटिव मौसूली है। तो जैसे एग्जांपल है, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये शख्सी है। माइन, उसका, आई, मी, माई, मो, ये सारे, सॉरी, माइन है, या माई बुक आ गई, या हिम, अपना हेज आ गया, ये आपके मलकीती पोजेसिव हैं, ठीक है ना। इसी तरह ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, हिम, इस तरह की। तो डेमोस्ट्रेटिव इशारे से हुआ है, रिलेटिव मशहूरी हुआ है, और दिस, दैट, ये वगैरह इशारे हैं। तो ये देखिए। अच्छा, ए वर्ब क्या है जी। ए वर्ब, ए वर्ड दैट इंडिकेट्स फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग।
A verb shows an action in mental process or state of being फेल वो और जो किसी काम यानी हालत या अमल या हालत को ज़ाहिर करता है। एक्शन जैसे अमल है, स्टेट ऑफ हालत यानी कि किसमें है जी, हालत है, ट्रांजिटिव फेल मुतादी और इंट्रांजिटिव फेल लाजिम है। रन इसकी एग्जांपल है, ये अमल को ज़ाहिर करता है, इज स्टेट को ज़ाहिर करता है, बीइंग हालत को, और गिव एक ट्रांजिटिव है, वही गिव्स मतलब वो देता है। लेकिन ये फेल मुतादी है जिससे आपको मजीद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, कोई पता नहीं क्या चीज़ देता है, लेकिन स्लीप वो सोता है, ये मुकम्मल फिक्र है, ये फेल है इंट्रांजिटिव, ये फेल लाजिम है। तो क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है जी, सिर्फ एडजेक्टिव वर्ड यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, जो किसी इसमें खूबी या मिकदार बताता है, यानी कि तब्दीली लाता है इसमें ऐसे ज़मीर की खूबी या मिकदार। ठीक है जी। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव तफसीली किस्में हैं, क्वांटिटेटिव मकदारी, कंपैरेटिव तकाबली, और सुपरलेटिव क्या हैं जी, आला तरीन। ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्टिव क्या होगा, तफसीली है, जैसे ब्यूटीफुल आता है, ये भी किस्म है डिस्क्रिप्टिव। एडजेक्टिव है मैनी, क्वांटिटी है, मकदारी टाल, और कंपैरेटिव तकाबली है, टाल है, सुपरलेटिव हो गया। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया जी। अब है एडवर्ब मुतल्लिक फेल। एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मुतल्लिक फेल वो लफ्ज जो फेल सिफत या दूसरे मतलब मिजाज करता है। मैनर जिसे अंदाज है, एक किस्म है जी, प्लेस जगह, टाइम वक्त, और डिग्री। इसकी एग्जांपल है क्विकली, मैनर है मतलब होते इससे दौड़ना होता है ना, हेयर यहाँ, मतलब जब, वहाँ, वेयर, देयर, ये क्या होते हैं, जगह को जाहिर करता है, ये एडवर्ब है। यस्टरडे टाइम के हवाले से, ये टाइम वक्त को, और वेरी डिग्री होती है दर्जे के हवाले से। तो प्रपोजिशन है जी हरफ जार। तो हरफ जार क्या है जी, हम नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारा इधर भी नीचे हम जब पहुंच चुके हैं, ये देखेंगे ये है प्रपोजिशन। ए प्रपोजिशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं जी, हम लिखा हुआ है, shows the relation of a noun or a pronoun to another word। ठीक है ना, use before noun or pronoun to show its relation the person or thing denoted by stand or by its stand in regard to the something है। ठीक है ना, ये इसकी डिटेल है, ये हमने शॉर्ट करके लिखा। तो नोट्स हैं हमारे इनके नाउन और प्रोनाउन से तो ताल्लुक बताने के लिए, क्या, और ये चीज नोट भाई, स्टैंड इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। ठीक है जी। सिंपल है और कंपाउंड, दो तरह के होते हैं। और इन सिंपल क्या है ये बता रहा है, इन माया जैसे सिंपल सादा है, आन माया सिंपल सादा है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ ये मुरक्कब बन गया, दो से ज्यादा आपके सेंटेंस या वर्ड बनकर भी बनाता है, यानी कि मुरक्कब होता है के सामने। अब जी सेवंथ है कंजक्शन। कंजक्शन इज वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंसेस एंड समटाइम्स वर्ड। ठीक है ना, ज्वाइंस वर्ड फ्रेजेस आर सेंटेंस, हर मतलब वो लफ्ज है जो अल्फाज, जुमलों या फिक्रात को इस्तेमाल में आपस में जोड़ता है। मतलब कोऑर्डिनेटिव होता है राब्ताकारी के लिए, सबऑर्डिनेटिव बात थी, और तब तत्वीकी होते हैं कोरिलेट करना, आपस में जोड़ना। तो जैसे एग्जांपल है एंड, ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग होते हैं एंड। ठीक है, जैसे बट, बिकॉज होते हैं मातहत। ठीक है नहीं, और इससे बट भी है, इधर आर यानी कि कोरिलेटिव होते हैं। ये सारे कंजक्शन है। इंटरजेक्शन यहाँ नहीं लिखा हुआ, हमने डाल दिया है। हरूफ नज़रिया यानी कि इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन, जज्बात के लिए या फीलिंग के लिए। हरूफ निदाया वो लफ्ज है जो एक तरह से जज्बात या असर जाहिर करता है। इसका मकसद वाह, हुर्रा, जिस तरह से वाह कहते हैं, आह, ओह, एलास, अफसोस, हुर्रे, वाह वाह। तो ये देखा है, ये होते हैं जी इंटेलिजेंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थे 8, 7 यहाँ पर मेंशन है बुक में, जो हमने डाउनलोड की हुई पिछली वेबसाइट से अपडेटेड है, लेकिन बाकी हमने नहीं किया, तो आपने इसको भी कर सकते हैं। तो आप हमारा है जी बी पार्ट, रीड इस सेंटेंस से केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड टू आंसर ऑन हाउ द वर्ड फंक्शन इन द सेंटेंस। ये देखें जी। तो हर जुमले गौर से पढ़ें, शख्स और मोटे लफ्ज की कलाम के ऐसे की साख्त करें, अपने जवाब की बुनियाद इस बात पर रखें कि जुमले में लफ्ज किस तरह काम करता है। तो ये देखें, बोल्ड लफ्ज फिर हुए हैं, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 पढ़े हैं, इनका जिक्र करना है और वजाहत भी करनी है। नोट्स हमने आसानी से बना दिए हुए हैं आपके लिए। शी गेव ए कंपोज रिप्लाई डिस्पाइट द कायस, पुरसकून, कंपोज अच्छा, यानी कि बड़े सुकून से, उसने हंगामे के बावजूद। ठीक है ना, ही गेव ए कंपोज रिप्लाई डिस्पाइट द कायस, झगड़ा, हंगामा, यानी कि जैसे होता है ना, बड़ा इश्तिहाल फैलाया जाए, लेकिन फिर भी वो बंदा पुरसकून से जवाब दे रहा हो, तो उसका जिक्र है। तो उसने हंगामे में एक पुरसकून जवाब। तो ये क्या होगा, कंपोज रिप्लाई आए तो ये एडजेक्टिव होगा, यानी कंपोज, यहाँ रिप्लाई यानी जवाब, रिप्लाई का मतलब जवाब है, ये सिफत है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर कंपोज क्या होगा, पार्टिसिपल स्पेसिफिक एडजेक्टिव है। दे प्लान टू लॉन्च द न्यू कंपेन इन स्प्रिंग। ठीक है जी। अब कंपेन मुहिम को कहते हैं, स्प्रिंग मौसम बाहर होता है, लॉन्च माने शुरू करना, प्लान माने प्लानिंग करना, पास पार्टिसिपेंट का है, इंडेफिनिट का, और इन्होंने बाहर में नई मुहिम शुरू करने का मनसूबा बनाया। अब लॉन्च, तो लॉन्च ये वर्ब है, क्योंकि प्लांट के बाद ये इन्फिनेटिव आया हुआ है, तो लॉन्च ये वर्ब है। लॉन्च यहाँ एक अमल यानी कि फेल है, इसलिए ये वर्ब फेल है। तो नेक्स्ट है हिज कंडक्ट ड्यूरिंग द ट्रायल वाज क्वेश्चन, पर उसके रवैये पर सवाल उठाया गया। तो कंडक्ट यहाँ एक चीज या
रवैया है, यानी कि हिज कंडक्ट, हिज उसका कंडक्ट, तो ये नाउन ही होगा, इसलिए ये नाउन है। वो ट्रेवल अक्रॉस द डेजर्ट बाई नाइट, ये बता रहा है ट्रेवल के साथ ये हरफ जारी लग रहा है, हमने रात होते ही सहरा का सफर किया। एकरा एकरा यहाँ डेजर्ट के साथ ताल्लुक ज़ाहिर कर रहा है, ये देखिए ये रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा है पीछे, इसलिए ये पर्पज में हरफ जार है। तो यहाँ पे 5 मिनट पे आ चुके हैं। हर क्रिटिसिज्म वाज बहुत कंस्ट्रक्टिव एंड इंसाइटफुल। कंस्ट्रक्टिव तामीरी और बसीरा तफव्वुज़, क्रिटिसिज्म में तनकीद, उसकी तनकीद तामीरी और बसीरा तफव्वुज़ थी। क्रिटिसिज्म एक चीज यानी तनकीद है, इसलिए ये नाउन इसमें है। ठीक हो गया जी। सिक्स्थ है, ही स्पोक सो एलिक्वेंटली, यानी फसाहत से, रवानगी से, दैट द ऑडियंस वाज मूव्ड, मुतासर होना, वो इतनी फसाहत बोला कि सामने मुतासर हो गए। एलिक्वेंटली यानी कि आप ये मुतल्लिक फेल है कि ये बोले कि वो कैसे बोला, दैट द ऑडियंस वाज मूव। सपोक, ये सपोक वर्ब की कर रहा है, ये विदात कर रहा है या उसमें मॉडिफिकेशन कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब मुतल्लिक फेल है। आप 7th पे पहुंच चुके हैं। यू मस्ट लर्न टू बैलेंस योर प्रायोरिटी, ये देखिए लर्न के बाद टू इन्फिनेटिव, ये आपका फेल है। योर प्रायोरिटी तरजीहात इफेक्टिव मौसर अंदाज में, तुम्हें अपनी तरजीहात को मौसर तरीके से तवाज़ुन देना सीखना होगा। मैंने यहाँ एक अमल है, एक्ट है, इसलिए ये वर्ब है। द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कंफ्यूज द यंगर स्टूडेंट, अब देखें 8th क्वेश्चन है सामने, बुक पे भी आपके यही है। गैर मसलूजा तजरीदी तस्वुरात ने काम मतलब को उलझा दिया। अब द अब्स्ट्रैक्ट क्या है जी, ये कॉन्सेप्ट से एक नाउन है, तो इसकी ये तारीफ कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। यहाँ कॉन्सेप्ट की सिफत, इसलिए एडजेक्टिव की इसमें सिफत है। नहीं, द जनरल्स कमांड, जनरल की ये अपॉस्ट्रोफी है। वाज एग्जीक्यूटिव पैसिव वॉइस का फिक्र इमीडिएटली फौरन, जनरल का हुक्म फौरन नाफिज कर दिया गया। कमांड यहाँ हुक्म यानी चीज है, इसलिए ये नाउन है, जनरल कमांड। तो ये 9th पे आ चुके हैं। आप 10th देखते हैं, था वही वेटेड आउटसाइड अनटिल द हॉल वाज रेडी। अब देखिए जी, वेटेड आउटसाइड, ठीक है ना, हम बाहर का इंतजार करते हैं जहां तक हाल तैयार ना हुआ या रेडी ना हुआ। आउटसाइड बताया कि हमने इंतजार किया, वेटेड के बाद बाहर इंतजार किया, तो ये अब इसके लिए मुतल्लिक फेल है। तो हाँ, इंतजार क्या बता रहा है, तो इंतजार करना तो वर्ब के हवाले से बता रहा है, कुछ वजाहत कर रहा है, ठीक है जी, मुतल्लिक फेल है। तो यहाँ पे मुतल्लिक फेल आ जाएगा। तो क्लियर हो गया जी, ये हमारा बी पार्ट भी क्लियर हो गया। आज की आखिरी पार्ट सी है, तो उसको भी हम कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह क्लोज करेंगे आज का लेक्चर। नेक्स्ट डी से हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो सी हो गया जी। सी क्या है जी, पढ़ें पहले जी। रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, चूज द फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द पैरेंथेसिस, यानी कॉसाइन जो होती है छोटी खतूत, यानी ये वाली इनके कैसेज होती हैं। तो हर एक जुमले को एहतियात से पढ़ो, दिए गए ऑप्शन में से फेल की सही शक्ल का इंतखाब करें। द कमेटी प्लान, ये देखें द कमेटी, अब फिल इन द ब्लैंक से चॉइसेस हैं, ये आगे दिए गए, हमने इधर लिख दिए हैं, तो इसमें से चुनना है प्लान या प्लान। तो अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, देखें जी। कमेटी कल नतज का ऐलान करने का इरादा रखती है, तो कमेटी यहाँ पर क्या यूज होगी, यहाँ पर एस आएगा, जो कमेटी वैसे कोई मजमुआ होता है लोगों का, लेकिन यहाँ एज ए वहद यूज होती है कमेटी, याद रखना है। कमेटी कल नतज का ऐलान करने का इरादा रखती है, ठीक हो गया जी। अच्छा, सेकंड है जी, नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, अब फिर वही है, ना ही उस्ताद ना ही तालिब इल्म वाज वर लेट फॉर द सेमिनार। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखें, इस तरह की सिचुएशन में जब दो आपके सब्जेक्ट हो, तो किसके मुताबिक आपने वर्ब को यूज करना है, जो ये क्लोज तरीन होता है नार के बाद वाला। तो स्टूडेंट्स आ गया, तो ये जमा है, तो यहाँ वर्ब है। अगर यहाँ पर टीचर होता यहाँ पर, तो फिर वाज लगाते। क्लियर है, ना ही ना उस्ताद ना ही, और ना ही तलबा सेमिनार के देर से पहुंचे, तो एक ये हो गया। तो ईच ऑफ द कैंडिडेट फिर द ब्लैंक्स है, और आगे क्या है जी, सबमिटेड द एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, ऐसे पहुंचे, तो इसमें क्या होगा, तो देख लें आप, ये ईच ऑफ कैंडिडेट्स आ गया। इस तरह का क्वेश्चन जब ईच ऑफ का हो, तो चाहे ये इसमें क्लोज नहीं देखना आपने, वो जो आपका सब्जेक्ट है, आपने ईच ऑफ जिसका भी होगा जो भी हो, लेकिन वो आपका हैज चूज करना है, ये एज ए सिंगुलर लेंगे हम एज ए सब्जेक्ट। सबमिटेड माजी है, जमा करी एप्लीकेशन, ठीक है, आप जमा कर दी। फोर्थ है शी यूजली, आमतौर पर हर कॉफी विदाउट शुगर, आगे भी कहीं किसी और का नहीं, तो ये यूजली का जिक्र हमें आमतौर पर होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है, तो शी के साथ ऐसी है ईएससी लगाते हैं, टेक नहीं लगाते। हाँ, ही शी इट, और सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसी एस लगाते हैं, और बाकी के साथ आई है, यू है, या बाकी प्लुरल हैं, उनके साथ सिर्फ टेक लगता। वो हम अपनी चाय काफी बगैर चीनी के पीती है, ठीक है जी। क्लियर हो गया, टेक्स आ गया। लास्ट सेंटेंस आई, फिर इनकी चॉइसेस होंगी। माई नोट्स बिफोर द लेक्चर बिगन रिव्यू या रिव्यूड, ठीक है जी। आप देखें जी, ये क्या जिक्र है, पहला पार्ट है रिव्यू माई नोट्स बिफोर द लेक्चर बिगेन। बिफोर, पहले पहले ही उसने देख लिया, शुरू होने से पहले,
यानी कि लेक्चर शुरू होने से पहले। तो रिव्यूड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल होगा, इंडेफिनिट होगा, सॉरी। तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम। आई रिव्यूड माई नोट्स बिफोर, पहले द लेक्चर हो गया, मैंने कहा लेक्चर शुरू होने से पहले अपने नोट्स दोबारा देखे। तो ये जी हमारा लेक्चर था आज, ये क्लियर हो गया। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो कांटेक्ट करें, कॉन्टैक्ट आप bukhari@gmail.com, मोबाइल व्हाट्सएप 0320590143। और ये हमारा चैनल है, काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और आपका फीडबैक पॉजिटिव जब देंगे या कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए देते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमारे ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आप काइंडली एक बार फिर रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमें आइडिया होता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं और हमारी टीम इसकी आगे भी एफर्ट जारी रखेगी। इजाज़त दीजिए, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।